हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके भाई गीता सर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर अवकलन। अवकलन हम शुरू करते हैं। पहले हम अवकलन का कुछ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि अवकलन जो ये चैप्टर है उसे 7 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हर बार 7 नंबर का ही पूछा जाता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो एक 6 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन आता है, और एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये कुल मिलाकर 7 नंबर की पूरी प्रश्नावली बनती है। तो हम शुरू करते हैं। अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे t बाई डी एक्स। एक्स की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n एक्स की पावर n-1। यानी ये जो n है वो आगे आ जाता है और n में से एक कम हो जाता है। यहाँ पर जो n है वो होता है 1 2 3, ये n का मान होता है। आगे d बाई डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है a की पावर x log e बेस a। d बाई डी एक्स, जो log x का अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन x। ठीक है। आगे हम साइन कोस टेन उसका भी अवकलन देख लेते हैं। d बाई डी एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। d बाई डी एक्स, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। इस बात का आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर माइनस से साइन एक्स होता है। d बाई डी एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, आगे है d बाई डी एक्स, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। d बाई डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। d बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूले हैं जिनका अवकलन इस प्रकार होता है। एक अपना बेसिक सा है, वो होता है d बाई डी एक्स, e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन व समाकलन e की पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें इस प्रश्नावली में काम आएंगे। तो हमें आप इनको नोट कर लीजिए और इन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि जब ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप परीक्षा में क्वेश्चन है वो आसानी से कर पाएंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली में कुछ उदाहरण भी है, वो भी मोस्ट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप उन उदाहरणों को भी साथ साथ में निकालते जाइएगा। हम अपनी बुक का प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। तो सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो शुरू में जो पार्ट होता है उसको पहले हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन होगा, पहले हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। यहाँ पर x की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा। आगे हमारा एक्स स्क्वायर है, उसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो हम आगे इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, लिख दिया।
आगे हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है इसका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ हमारे सवाल में एन की जगह क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 है वो आगे आ जाएगा, तो 2 एक्स की पावर 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे 2x कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। आगे हमारा दूसरा सवाल है डी बाई डी एक्स टेन 2x प्लस 3। तो यहाँ पर पहले टेन है तो हम टेन का अवकलन करेंगे। टेन का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 हो गया। आगे 2x प्लस 3 है उसका भी हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 का क्या होगा, 2 का अवकलन 2 ऐसा जैसा अक्ष का अवकलन हो जाएगा 1, अक्ष यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष है तो ये अक्ष का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी ये संख्या होती है उसका अवकलन क्या होता है 0 होता है। तो 2 यहाँ पर हम आगे लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। आपको अगर इन सवालों को आप इसी तरह करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको ये सवाल करते हुए आपको यहाँ पर आगे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगे है वो भी आपको आगे लिखना पड़ेगा। आगे है सवाल तीसरा, साइन कोस एक्स स्क्वायर। तो अपने जो पहले जो पार्ट होता है उसी का पहले अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइनस का अवकलन करेंगे। तो साइनस का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोस यहाँ पर जो आगे अक्ष लिखेंगे, अक्ष की जगह हमारे यहाँ ये पूरा पार्ट आएगा, तो आगे हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर हो गया। आगे अक्ष का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा कोस एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, अब आगे एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ पर हमें एक्स का भी अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने भी पार्ट है उन सभी का अवकलन करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, उसमें ये फॉर्मूला लगे एक्स की पावर एन वाला, तो 2 आगे जाएगा और एक्स की जगह एक्स हो जाएगा। तो हम इसको हम सही तरीके से लिख लेंगे, माइनस चिन्ह है ये आगे हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज हमने अवकलन ये चैप्टर है उसका बेसिक हमने क्लियर कर लिया है और कुछ सवाल भी किए हैं और अगले सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस सवाल की प्रश्नावली को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। 7 नंबर की प्रश्नावली है, ये 7 नंबर आपको पक्के करने ही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।